आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है एसओ के लिए, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। तो इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बट अगर फिर भी कोई सपोज अगर जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड अगर जॉब के बारे में, सरकारी जॉब या प्राइवेट प्राइवेट तो उसकी नोटिफिकेशन तो नहीं आती है, बट अगर उससे रिलेटेड कुछ भी अगर होता है तब भी आप ये टेलीग्राम का ये चैनल है, इसको अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं जैसे ही कुछ कोई नोटिफिकेशन आता है मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ सारे PYQ, जिस मतलब किसी भी स्टेट के, जैसे DSSB हो गया या RPSC हो गया, और या फिर ISS एग्ज़ाम या RBI या गेट जैसे एग्ज़ाम के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ISS एग्ज़ाम 73, या फिर आप जो एक QR दिख रहा है यहाँ पे आप स्कैन करो और उसको फॉलो करके रखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ, ये जो पूरी नोटिफिकेशन है 35 पेजेस हैं इसमें। तो इसमें चूंकि आप चाहो तो आप पूरा भी पढ़ सकते हो और आपको पढ़ना भी चाहिए। देखो, किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। भरोसा इन सेंस इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपके लिए कुछ अलग हो। सपोज आप OBC कैंडिडेट हो या जनरल के कैंडिडेट हो, तो आपके लिए चीज़ें बदल जाती हैं। तो आप अपने हिसाब से अच्छे से प्रॉपर इसको पढ़िएगा। बट इसमें मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कितनी सीट्स हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको डिस्कस करके बताता हूँ। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो उतना आप इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा, और मैं आपको इसमें सिलेबस भी आपको समझाता हूँ कि सिलेबस इसका क्या होगा, क्योंकि मेन सिलेबस ही है, वो आपको समझना है और आपको क्वालिफिकेशन भी देखनी है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये देखो 20 मार्च को ये पब्लिश हुआ है, और जो ऑनलाइन आवेदन जो सब लोग कर सकते हैं वो 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और 11 मई तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो आपके पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, लगभग में 1 महीना। इसीलिए पहले नोटिफिकेशन आया भी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। और ये करेक्शन की डेट दे रखी है 18 मई, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अगर जो बाद में कोई करेक्शन आपको करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में हम इसमें देखें, ये बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में होगा कि मतलब ये एसओ की जो पोस्ट आई है इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखो, ये कंपलसरी यहाँ पे बोला गया है, केवल वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो पेट एग्ज़ाम जो पेट एग्ज़ाम 2025 पेट एग्ज़ाम 2025 में जिन लोगों ने पेपर दिया है, और उन लोगों को सम्मिलित किया जाएगा इसमें। और इसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी इसके माध्यम से। जो पेट में जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसके आधार पर मेरिट के अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऐसे विद्यार्थियों को जो मुख्य परीक्षा, मतलब जो एसओ की जो परीक्षा है उसमें वो लोग आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से लोग, अब सपोज किसी ने पेट का एग्ज़ाम दे दिया, पेट का भी एग्ज़ाम किसी ने दिया है, अगर सपोज वो बोलता है कि मैंने पेट का एग्ज़ाम दिया है, फिर भी ऐसे कैंडिडेट इसमें भी जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फर्स्ट तो जिनके मार्क्स अगर जो बाय द वे सपोज इसमें पेट में अगर 0 आए हैं या 0 से कम, जैसे सपोज -1 -2 ऐसा कुछ आया है, तो वो लोग नहीं कर सकते हैं। और थर्ड नंबर, अगर सपोज आपने पेट का एग्ज़ाम दिया बट किन्हीं कारणवश आपका जो स्कोर है वो नहीं आया है, कोई भी उसका कारण हो सकता है, तो ऐसे लोग भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो पेट कंपलसरी है, पेट आपके पास होना ही चाहिए। और UPSSC आप अगर जो बाद में किसी ने सपोज अगर इस बार नहीं दिया है पेपर, तो आगे के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि UPSSC के माध्यम से अगर कोई फॉर्म अगर जो आप फिल कर रहे हो या फिल करना चाहते हो तो आपको पेट कंपलसरी है। तो पेट अगर इस बार नहीं दिया है आपने तो आपको नेक्स्ट जब भी आएगा उसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि UPSSC का जो भी फॉर्म होगा उसमें ये चीज़ें कंपलसरी रहेंगी। देन इसके बाद में अगर जो हम देखें आप आवेदन कैसे कर सकते हो, तो ये आपको ये लिंक दे रखा है, इसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट अगर जो देखें, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर EWS जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये बोला गया है कि आप मतलब जो 11/5 मतलब जो लास्ट डेट है उससे पहले आप EWS का जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप कंप्लीट करवा लें, बनवा लें। इसीलिए आपके पास बहुत ज़्यादा भी 1 मंथ का टाइम अभी पहले फॉर्म से मतलब फिल करने से पहले आपको मिल गया है, तो आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिएगा। और देन इसके बाद में देखें अगर जो नेक्स्ट इसमें कि और क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर जो बाद में आप आगे बढ़ो
देखो जब इसमें पोस्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, उसको आपको वरीयता देनी है, मतलब प्रेफरेंस देना है। जैसे सपोज अभी आप देखोगे तो जैसे बाद में आप किसको फर्स्ट नंबर पे रखना चाहते हो, किसको सेकंड पे, तो ये आप जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आप देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट आई हैं तो उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन भी हैं, तो वो आप देखते रहिएगा, उसके हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। तो ये हो गया आपका। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो जरा देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है। हाँ, कि जो आवेदन संबंधित जानकारी है वो देखो, कि आप जब इसका एसओ का जब फॉर्म भरोगे तो आपने जब पैड का फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर आपने आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ये मिला होगा। तो ये इसीलिए देखो कंपलसरी बोला गया कि ये जो पैड का रजिस्ट्रेशन नंबर था आप उसी से इसको लॉगिन कर पाओगे और उसी के माध्यम से आपको भरना पड़ेगा। तो ये आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप मतलब उसको डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास चीज़ें हैं। देन इसके बाद में देखो नेक्स्ट इसमें क्या और आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये आपको डिक्लेरेशन मिलेगा जब आप पूरा फॉर्म भरोगे, तो उसमें आपको ध्यान से सारी चीज़ें देखनी है, सारे जो भी पॉइंट्स हैं उनको चेक करिएगा और उसको फिर देन इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। तो ये भी आपके माइंड में रहना चाहिए कि इस तरह से चीज़ें रहेंगी। देन इसके बाद में देखो आपको प्रिंट जरूर लेकर के रखना है, जो भी उसमें प्रिंट है। सपोज आप शुल्क अगर जो बाद में जमा कर रहे हो, मतलब फ़ी जमा कर रहे हो उसका भी, और अगर जो बाद में आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट निकाल के रखना है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर चीज़ें मांगी जाती हैं और ये बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स के पास में चीज़ें नहीं होती हैं, फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आप किस किस माध्यम से मतलब पेमेंट कर सकते हो, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या एसबीआई के ई चालान। तो इसमें सबसे बेस्ट मुझे लगता है यूपीआई सबके पास होगा, तो यूपीआई के माध्यम से आप करिएगा, बहुत अच्छा ये ऑप्शन रहता है। देन इसके बाद में अगर जो हम नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट जरा इसमें देखो क्या है। ये सारे जितने भी पॉइंट दे रखे हैं एक बार आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और देखो इसका जो मतलब फ़ी है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं भर सकता है, सभी लोग इसको भर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप 25 रुपया इसका शुल्क है, तो इसको आपको फिल करके रखना है। देन इसके बाद में अगर जो हम नेक्स्ट देखें तो इसमें देखो नेक्स्ट हमारा क्या है। और जो भी आप फॉर्म जब प्रिंट आउट उसका लोगे तो यहाँ पर बोल भी दिया गया है कि उसकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर उस प्रिंट का रोल रहेगा, इसलिए आपको ये प्रिंट आउट निकाल के रखना है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि प्रिंट आउट लोग नहीं निकालते हैं, या निकालते हैं उनको बस पीडीएफ बना करके रख लिया, फिर कहीं ना कहीं वो डिलीट हो गया या चला गया। तो ऐसा मत करिएगा, आप उसको प्रिंट आउट भी निकालना, जिससे कि आप सारी चीज़ें कर पाओ। देन देखो ये हमारी कुछ पोस्ट हैं, और इन पोस्ट में अब हम लोग देखते हैं। तो देखो ये हमारा जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, तो ये विभाग है अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश। ये इसका वेतन है, ये आप देख लीजिएगा। ये हमारा पोस्ट देखो यहाँ पर 170, अनुसूचित जाति के लिए 24 और अनुसूचित जनजाति के लिए देखो 0 पोस्ट हैं इसमें। ओबीसी के लिए इसी तरह से देखोगे तो ये हमारा है। ईडब्ल्यूएस के लिए 26, टोटल हमारी ये 267 इतनी पोस्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा ये पोस्ट हैं। तो अब ये वही जो प्रेफरेंस की बात आई थी वो उसमें इसी तरह से आपको चीज़ें करनी है। देखो प्रेफरेंस आपको कैसे देना है वो आप पोस्ट देखिएगा, और आप अपनी क्वालिफिकेशन भी देखिएगा। क्वालिफिकेशन अभी इसके बाद में जस्ट आएगा, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि क्वालिफिकेशन किस तरह से आपको देखनी है। उनको आपको देख करके यहाँ पर सारी चीज़ें देखनी है। अब देखो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो ये हमारा ओबीसी का हो गया। ये देखो यहाँ पर ओबीसी की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप उस हिसाब से प्रेफरेंस भरिएगा। सपोज अगर ओबीसी के आप कैंडिडेट हो, अगर जो बाद में अनुसूचित जनजाति के हो तो यहाँ पर 9 है, अनुसूचित जाति के लिए हो तो ये हमारा 90 है। तो इस हिसाब से आपको प्रेफरेंस भरना, जिसमें ज़्यादा पोस्ट है उसको फर्स्ट पे रखना, देन उसके बाद में तो ये आप अच्छे से कर लेना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, तो मैं हर मतलब कैटेगरी के लिए मैं अलग अलग से प्रेफरेंस मैं बता दूंगा। बट मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आप मेरी चीज़ों को सुनिए, बट आपको एक बार अपने हिसाब से चीज़ों को करना है। ऐसा ना हो कि जो चीज़ मैंने बोल दी बस उस हिसाब से आपने कर दिया, फिर वो चीज़ गलत हो जाए। तो मैं आपको प्रेफरेंस दे दूंगा सारी बना करके हर एक कास्ट के लिए, कैटेगरी के लिए। तो उससे होगा क्या कि आप अच्छे से मैच कर पाना और सारी चीज़ें आप कर पाओगे। देन इसके बाद में देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, मतलब इसमें और देखो ये सारी पोस्ट ये चलती रहेंगी, ये आपको ध्यान रखनी है। पोस्ट ये हमारी पोस्ट कुछ चलती रहेंगी,
यहाँ पर ये सारी आपको एक एक चेक करना है। जैसे ये हमारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी ये भी है, विशेष चयन है, तो इसका जो पे वेतन है वो भी देखो बहुत अच्छा है। बट यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो ओबीसी और जो हमारा अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसा भी प्रेफरेंस, अब देखो कोई इसको भी फर्स्ट पे रख सकता है अगर ओबीसी का, क्योंकि यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस या अनुसूचित जनजाति का कोई मतलब ऐसा उनकी पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चांस मिलेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप उस हिसाब से चीज़ों को करते हो। देन इसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा कुछ देखो, ये 40 हैं, ये इसी तरह 7 ये हो गया। देन इसके बाद में और देखो, इसमें ये सारी पोस्ट चलती रहेंगी, आपको इसमें भी ध्यान दे करके सारी चीज़ें करनी है। ये यहाँ तक आप करते हुए जाओगे। देन देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए लगभग में 19 पोस्ट हैं, जिनमें अलग अलग कैटेगरी से बाद में ये जनरल कैटेगरी है, फिर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, फिर ओबीसी है, फिर ईडब्ल्यूएस है। फिर आप देखोगे टोटल हमारी जो वैकेंसी है वो हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये हमारी पोस्ट कुछ हैं। और यहाँ पर ओबीसी की अगर जो बाद में आप देखो तो 300 और जनरल की ये हैं, तो ये बहुत अच्छा वेटेज है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर अगर देखो तो अनुसूचित जाति के लिए भी बहुत ज़्यादा वेटेज दे रखा है। ईडब्ल्यूएस के लिए ये हमारा है, अनुसूचित जनजाति के लिए ये हमारा है। देन इसके बाद में जो हमारा इसमें नेक्स्ट रहेगा वो आपको ध्यान देना है। वो आपको क्या ध्यान देना है, देखो जरा, अगर जो बाद में कोई ऐसा कैंडिडेट है जो दिव्यांग है या उन लोगों के लिए है, जैसे बाद में दृष्टिहीन एवं कम दृष्टिहीन, तो उन लोगों के लिए आपको यहाँ पर देखना है आप इसमें कहाँ पर बिलोंग करते हो। अगर जो ऐसा कुछ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिव्यांग जन बच्चों के लिए, तो ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा। जो अगर जो कोई है तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम पर मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं वहाँ पर पोस्ट कर मतलब मैंने कर भी दिया है, और मैं एक बार दोबारा कर दूंगा जिससे आप अच्छे से उसको देख पाओ। चैनल को आपको फॉलो करके रखना है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होता है वो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता रहेगा। आप मतलब वनडे एग्जाम की तैयारी करो, या आप सेंट्रल या स्टेट इसकी अगर जो बाद में आप कोई तैयारी करते हो, जैसे ISS हो गया, RBI हो गया, गेट हो गया, तो उसके लिए आपको ये बेस्ट मतलब चैनल आपको ये मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में ये आपको कुछ जो दिव्यांग जन है उनकी मतलब उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। देन इसके बाद में देखो यहाँ पर ये क्लियर मेंशन कर दिया गया है, और यहाँ पर बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती भी है। आपको जो भी जाति जो भी समुदाय से आप आते हो उनको आप अच्छे से पहली बात तो अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा नीचे। तो जैसे सपोज अगर जो बाद में ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए नीचे एक प्रारूप दिया है, उस प्रारूप में आप अपना आय, जाति, निवास ये सारा अभी बना के रख लो, क्योंकि बहुत आपको 1 मंथ का टाइम दिया गया है। वो इसीलिए दिया गया है कि ये कागज़ अगर आपके पास नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है, तो आप इनको बना कर रख लो। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर देख लो, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ये आपको करना है। देन आपको सारी चीज़ें करनी है। देन इसके बाद में अगर जो बाद में हम देखें नेक्स्ट क्या पॉइंट है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट अगर जो आप देखो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ना करे वो देखो जरा कि आपको क्वालिफिकेशन मतलब इसमें क्या क्या चाहिए। तो देखो फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेट, जो एक कंपलसरी है। ये वही मतलब इस फॉर्म को वही लोग भर पाएंगे जिनके पास पेट है, तो ये तो हमारा कंपलसरी में आ गया। देन इसमें जो सेकंड नंबर, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, बिकॉज रीज़न ये है क्योंकि देखो इसमें मांग क्या कह रहा है, पहले आप पूरा देखो। देन इसके बाद में जो क्वालिफिकेशन है वो देखो जरा यहाँ पे, विश्वविद्यालय से आपने गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में MSc आपने किया हो, मतलब आपका मास्टर हो, और मास्टर किस में होना चाहिए, मैथ्स में हो, या आप स्टैटिस्टिक में हो, या मैथ और स्टैटिस्टिक ऐसा भी होता है, कॉमर्स हो या इकोनॉमिक्स हो, तो ऐसे लोग यहाँ पर इस फॉर्म को भर पाएंगे। देन इसके बाद में ये हमारा हो गया। देन सेकेंड नंबर पे आप देखो यहाँ पर आपके पास O लेवल हो, देखो थर्ड नंबर पे आपके पास O लेवल होना चाहिए, या O लेवल अगर आपके पास नहीं है तो अगर जो बाद में आपने ग्रेजुएशन किया हो, और ग्रेजुएशन में अगर जो बाद में कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा, मतलब अगर जो बाद में आप सपोज मतलब ग्रेजुएशन आपने किया उसमें 3 मतलब ईयर होते हैं, उसमें आपने कंप्यूटर अगर जो एज ए सब्जेक्ट ले रखा है, 1 भी साल अगर आपने 3 साल अगर ले रखा है तो बहुत बढ़िया है। बट अगर जो 1 भी साल अगर आपने ले रखा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑब्लिक करके आप इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर या तो O लेवल हो या तो ऐसा कुछ हो। 4th नंबर, सिंपल सी बात है, आपको यूपी में जॉब करनी है, मतलब उत्तर प्रदेश में, तो आपको हिंदी का ज्ञान तो बिल्कुल है, कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हिंदी के बारे में
ये भी हमारी क्वालिफिकेशन है। अब देखो जरा होगा क्या, आप चाहो तो आप अपने आसपास में भी चेक करना। देखो बहुत लोगों ने स्टैटिस्टिक में मास मतलब ग्रेजुएशन किया होगा, बट उन्होंने मे भी हो सकता मास्टर ना किया हो। ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे। तो आपको करना क्या है कि आप ये देखो मैथ स्टैटिस्टिक, मैथ और या स्टैटिस्टिक दोनों मतलब कॉम्बिनेशन में, और कॉमर्स इकोनॉमिक्स, इससे अगर जो आपने मतलब आपके पास पेट हो, ये कंपलसरी है। देन इसके बाद में अगर जो मास्टर है तो ये आपके पास बहुत अच्छी बात है। देन अगर जो इसके बाद में आप देखो यहाँ पर ओ लेवल, अगर इसको भी अगर आप मैच कर लेते हो तो इसका मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है आपके सेलेक्ट होने के। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कोई कैंडिडेट अगर जो बाद में होल्ड करके रख रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। मतलब सिंपल सी बात है, कंपटीशन अपनी जगह पे है, कंपटीशन अपनी जगह पे है, वो तो जब आएगा तब आपको करना है। बट उससे पहले जो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कंपलसरी हैं, इसमें ही आप देखोगे बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये पोस्ट आपको छोड़नी नहीं है, बिकॉज क्योंकि 279 में भी, एक मिनट, 929 मतलब 929 पोस्ट जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं किसी भी आप सोच के देखो, अगर आपके पास इतनी सारी जो क्वालिफिकेशन मैंने बताई अगर है तो आपके सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा है। बस आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है और आपको अच्छे से सिलेबस, जो कि मैं आने वाले टाइम पर इससे रिलेटेड, क्योंकि ये अभी फॉर्म भराया जा रहा है, ये धीरे धीरे वही जब इलेक्शन आएंगे उससे पहले तक ये एग्ज़ाम पूरी उम्मीद है कि ये हो जाएगा। और इसमें इस बार ऐसा होगा कि पोस्टिंग भी पहले हो जाएगी। और भी मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ क्यों आपको ये भरना चाहिए। क्योंकि इसके बाद में आप देखो 2019 में ये पोस्ट आई थी, 2019 के बाद में अब ये पोस्ट आई है 2026 में। तो आप देख लो बहुत बड़ा ये गैप है। मतलब अब जब पोस्ट ये आएंगी वो बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल के बाद में आएंगी। तो ये आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ये आपको इसको कैच करके और इसको प्रॉपर अच्छे से पढ़ करके सारी चीज़ें ही करनी है। मैं ये सारी जैसे ही आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको प्रॉपर इसमें, अभी तो मैं सिलेबस आपको समझा दूंगा, बट इसके बाद में मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के, पहली बात तो आप कमेंट करिएगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट करना है। कमेंट करोगे तो उससे होगा क्या कि मैं आपको सारी चीज़ें, अगर कोई भी चीज़ अभी जस्ट आपको पूछनी है वो कमेंट करिए। कमेंट आप टेलीग्राम पर भी कर सकते हो, कमेंट आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, कमेंट आप इंस्टाग्राम के मतलब इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करो ISS एग्जाम, मतलब ये सर्च करो तो वहाँ पर आपको चैनल मिलेगा, वहाँ पर भी आप जाकर के कमेंट कर सकते हो। फर्स्ट आपको फॉलो करके रखना है। और या फिर आप इंस्टाग्राम पर जब जाइएगा तो वहाँ पर अगर जो बाद में वहाँ पे आप देखो तो आपको व्हाट्सएप का भी मैंने नंबर दे रखा है, तो आप वहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको पर्सनली कॉल के माध्यम से या जो भी मतलब मुझे लगता है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप की जो भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये पोस्ट आपसे जानी नहीं चाहिए, ऐसा आप समझ लो। देन इसके बाद में देखो नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए। देन इसके बाद में ये देखो कुछ है कि आपके पास अगर जो ऐसा भी कुछ है, प्रशासनिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष, तो ये सब आपके लिए ये अगर सर्टिफिकेट है तो आप ये समझ लो कि आपके पास प्लस एडवांटेज है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। जो आयु जो है वो उसके बारे में, एज के बारे में बताया गया हो कि 40 ईयर जो है कि आयु प्राप्त ना किया हो, मतलब उससे पहले के जितने भी लोग हैं। और सिंपल सी बात है, जो हमारे यूपी के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एज में भी छूट मिलती है वो आपको मिलेगा। ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए कि जो लिखित परीक्षा होगी उसका जो पाठ्यक्रम है वो क्या होगा। तो पहले तो देखो ये लिखित परीक्षा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पत्र होगा, कुल 100 मार्क मतलब क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। और जो ये मतलब होगा वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन मतलब MCQ बेस्ड होगा। और एक प्रश्न जो है मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो मतलब 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 मार्क्स के होंगे। और इसमें जो 1/4 की जो हमारा रहेगा आपका निगेटिव मार्किंग, तो ये भी बहुत ज़्यादा भी कठिन नहीं, क्योंकि 1/4 आप ये समझ के चल सकते हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब ये मैं आपको आगे बताऊंगा कभी जब आप एक बार कमेंट करिएगा तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि 1/4 से फ़ायदा क्या है, 1/3 होता तब क्या फ़ायदा होता। तो वो चीज़ अभी मैं यहाँ पर हटाता हूँ। देन इसमें देखो जो आपका पेपर होगा, मतलब जो ये इसका जो पेपर कंडक्ट कराएगा वो मतलब 3 फेज में, मतलब फर्स्ट मतलब 3 फेज सॉरी मतलब 3 उसमें पार्ट होंगे, 1 2 3। तो फर्स्ट जो भाग होगा उसमें सांख्यिकी से रिलेटेड मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे, इसने बोल भी दिया है कि इस हिसाब से रहेगा। देन इसके बाद में जो आंकड़ों से रिलेटेड रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन सेंटर टेंडेंसी या आप देखोगे कि डिस्पर्जन, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। ये सारा आपका सिलेबस है, अभी मैं आपको इसको इंग्लिश में भी समझा देता हूँ। और ये देखो ये यहाँ पर आप यहाँ पर देखो तो ये 2 घंटे का समय आपको दे रखा है।
ये भी यहाँ पर समझाया गया है। देन इसके बाद में अगर जो हम नेक्स्ट देखें, ये आपको डिटेल में हिंदी में सिलेबस दे रखा है, तो आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आप इसको अच्छे से देखना, बट मैं आपको इंग्लिश में अच्छे से समझाता हूँ कि इसका क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो देखो, ये हमारा कुछ सिलेबस है। आपको स्टैटिस्टिक पढ़ना है, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उससे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, रेट्स एंड रेशियो, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। मतलब ये देखो, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। इसके बारे में मैं आपको मतलब, चूंकि देखो सिंपल सी बात है, आप देखोगे तो मैंने वीडियोस अपलोड कर, मतलब मैंने आपको पढ़ा भी दिए हैं बहुत सारी चीज़ें। आप इसी यूट्यूब चैनल पर एक बार चेक भी करिएगा मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया है, वो जरा देखो। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी थे वो मैंने, अभी कुछ बचे हैं, मैं उनको अपलोड कर रहा हूँ बारी बारी से। देन इसके बाद में आप देखोगे मैं मल्टीवेरिएट आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी आपको मल्टीवेरिएट का, एक तो मल्टीवेरिएट आपको जो आरबीआई, आईएसएस या गेट जैसे एग्जाम के लिए पढ़ना है वो अलग है, बट मैं आपको वनडे एग्जाम के लिए भी मैंने मल्टीवेरिएट की पूरी मतलब प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, बस उसको अपलोड करना है। आप लोग बस कमेंट करते रहिएगा, उसको भी मैं अपलोड करूंगा। देन इसके बाद में 3rd नंबर पे आप देखोगे तो इकोनोमेट्रिक्स, इसका जो फर्स्ट मतलब इसको मुझे 3 पार्ट में पढ़ाना था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें मैंने आपको जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है, ये आप चेक करिएगा। और 4th नंबर पे आप देखोगे तो मैंने पीवाईक्यू मैंने गेट एग्जाम के लिए, मैंने आईएसएस एग्जाम के लिए अब यहाँ से मतलब आज ये अपलोड होने के बाद में जब नेक्स्ट वीडियोस जो देखोगे वो आईएसएस एग्जाम की ही रहेंगी। और मैंने आरपीएससी जो एग्जाम वनडे एग्जाम कराता है, ये आपको जरूर देखना है क्योंकि यहाँ से ही आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आरपीएससी जो एग्जाम कराता है वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इतना कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन इसके बाद में मैं इसके अकॉर्डिंग से भी मैं चीज़ें, क्योंकि ये बहुत पहले से पता था कि ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से मतलब मार करके ये सारी चीज़ें रख ली। आपको बस ये सारी चीज़ें जल्द ही मैं वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा, बस आपको कमेंट करना है, फॉलो करके रखना है, फॉलो करके रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज़ आप इसमें स्टैटिस्टिक अगर जो बाद में आप पढ़ रहे हो, सपोज़ ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है आने वाले टाइम पर, तो स्टैटिस्टिक ये आपको लिखना है यूट्यूब पर, और आपको आईएसएस एग्ज़ाम ये आपको लगा देना है। ये जैसे ही आप लगाओगे और साथ में आप एएसओ, या आप यहाँ पर ये लिख सकते हो एएसओ स्टैटिस्टिक आईएसएस एग्जाम, ये अगर जो बाद में इतना आप लगा करके आप सर्च करते हो तो आपको मेरी वीडियोस ही मिलेंगी। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज आपको ये कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो एएसओ आपको लिखना है, और देन इसके बाद में ये टॉपिक का नाम और आईएसएस एग्जाम। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे यूट्यूब चैनल का ही नाम है, तो इसलिए आप आईएसएस एग्जाम अगर लगाओगे तो और किसी की वीडियोस ना करके जो आपको, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यूट्यूब पर कंटेंट इतना नहीं बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो आपको उस हिसाब से अगर पढ़ना है कि सिर्फ पढ़ना है तब बात अलग है। अगर एग्जाम के लिए अगर पढ़ना है तो आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट, प्रॉपर चैनल, ऐसे चैनल को फॉलो करना है जो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता पाए। तो आप देखिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की। देन देखो इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर और ये यहाँ पर देखो इसका भी वेटेज, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने पता नहीं क्यों इसका वेटेज कम दिया है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में फंडामेंटल मैथमेटिक्स, तो इसमें थोड़ा मैथ्स के बारे में रहेगा, वो मैं अभी आपको नीचे दिखाता हूँ। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये रहेगा, प्रोबेबिलिटी भी इसमें रहेगा, तो ये भी अच्छा है टॉपिक। देन इसके बाद में आप देखोगे, ये तो हो गए पार्ट जो आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है और ये आपको पढ़ने हैं। देन इसके बाद में देखो, ये इसका वेटेज बहुत अच्छा इन्होंने दे दिया है, और ये बहुत अच्छी भी बात है। ये देखो, ये यहाँ से क्वेश्चन जो स्टैटिस्टिकल मेजर हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो उनको मैं, जैसे बाद में आपने पढ़ा होगा जीडीपी, और आपने पढ़ा होगा परचेजिंग पावर, WPA, ये सब मतलब जो इंडिकेटर होते हैं, ये इनके बारे में 10 मार्क्स का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे कि सेंसस सेंसस जब आप देखोगे तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है, और इसमें इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस मतलब सिस्टम ये किस हिसाब से उसमें सारी चीज़ें होती है। तो ये 15 मार्क्स आपको ऐसे हैं कि ये अगर जो बाद में आपको आते होंगे तो आप 1 मिनट में करोगे, अगर नहीं आते होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। देन इसके बाद में और देखो, क्योंकि चूंकि आपको O लेवल इसने मांगा है, तो O लेवल मांगा है तो इसका मतलब वो ये भी मान के चल रहा है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी है, और ये जो पोस्ट है ये कंप्यूटर बेस्ड ही है जिसमें स्टैटिस्टिक का यूज़ होगा। तो ये आपको 15 मार्क्स का मतलब 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी ऐसा कुछ नहीं, लॉजिक नहीं लगाना है, मतलब सिंपल सी चीज़ है। कंप्यूटर के लिए मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, मतलब एक प्लेलिस्ट जिसमें मैं आपको इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, जिससे आप सारी चीज़ों को कर पाओ। तो ये भी 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके लिए मैं देखूँ या तो मैं या मैं किसी अपने मतलब किसी दूसरे टीचर से बोल करके मैं आपको पढ़ाने को बोलूँगा। हालांकि इस चीज़ को मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि ये सारा जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा है और यहाँ से 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा जल्दी आप मतलब गेन कर पाओगे। देन आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश जो है, सिंपल सी बात है, आप उत्तर प्रदेश की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो जितना भी यहाँ पर जैसे बाद में आप कला साहित्य ये सारी चीज़ें जो देखोगे वो सारा इसी से रहेगा। तो मतलब ये जीएस मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन जो रहेगी स्टेट से मतलब स्टेट की, वो आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद में अगर जो हम नेक्स्ट अगर देखें टोटल, देखो यहाँ पर टोटल जो 100 मार्क्स मैंने पहले ही बोला था और 100 मतलब 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का ये हमारा रहेगा। अब इसको मतलब डिटेल में समझाया गया है। जो पार्ट फर्स्ट था उसमें स्टैटिस्टिक में कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी, तो ये कुछ हम सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आपसे और इसको इसी के मतलब अनुसार आपको मैं पढ़ाऊँगा भी। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, चैनल को जरूर फॉलो करके रखना है क्योंकि आप देखोगे कि इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो ये यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें इसका सिलेबस, तो सिलेबस यहाँ पर ज़रा देखो, ये डिटेल में सिलेबस है। तो जैसे बाद में आप स्टैटिस्टिक पढ़ोगे तो उसकी डिफिनेशन क्या होती है, स्कोप क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, लिमिटेशन क्या होता है, और ये सारा आपको मतलब इसमें पढ़ना पड़ेगा। देन कलेक्शन में आप देखते होंगे प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, और मतलब सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, टेबुलेशन क्या है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और इसी में देखो यहाँ पर इन्होंने लगा दिया है और ये देखो वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ये इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये यहाँ पर कोई अगर जो यहाँ पर ये नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत होगी। तो 1 वे टेबल क्या होती है, 2 वे टेबल क्या होती है, तो ये डिटेल में जो सिलेबस है इसीलिए वो दिया गया है, तो आपको ये भी पढ़ना है। देन इसमें इसके बाद में अगर जो हम देखें नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखो इसमें क्या सिलेबस है। सेंट्रल टेंडेंसी में आपको देखो अर्थमेटिक मीन आपको देखना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यहाँ से आप देखोगे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये मतलब पहली बात तो उसने बोल भी दिया यहाँ से 10 मार्क्स का, तो इसका मतलब इसके जो फंक्शन और जो इसकी डेफिनेशन जिस किसी राइटर ने दिए हैं या स्टैटिस्टिशियन ने दिए हैं, मतलब जो जनरल डेफिनेशन है वो आपको ध्यान रखनी है। देन आप देखोगे कि ये हमारा हो गया और ये भी हमारा 10 मार्क्स का रहेगा। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए कि जितने भी कर्व होते हैं, मतलब इसके बाद भी आप लोगों ने पढ़े होंगे पाई चार्ट, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये कंपलसरी है। तो ये भी हमारा हो गया। देन इसके बाद में देखो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, इंडेक्स नंबर में क्या रहेगा। देखो इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर सिंपल सी बात है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, बहुत पूछा जाता है इंपॉर्टेंस, कंस्ट्रक्शन में कैसे हम उसको इंडेक्स नंबर को बनाएंगे और उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, चेंज ऑफ बेस, मतलब जो बेस को अगर चेंज कर देते हैं, जैसे सपोज अगर जो बाद में ये आपको कमेंट भी करना है, जीडीपी का अभी मैंने ये पोस्ट भी किया है, जीडीपी का मैंने आपको बताना है कि बेस ईयर क्या मतलब पहले क्या था और अभी ये चेंज होकर के क्या हुआ है, तो ये दोनों आपको कमेंट करके बतानी है। तो ये वही बेस ईयर है, तो ये आपको बताता है स्प्लेसिंग क्या होता है, डिफ्लेटिंग क्या होता है, और आपको रेडिक्स रेट और रेशियो के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से तभी समझ में आएंगी और ये आप वाइटल स्टैटिस्टिक में आप चले गए तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको 5 नंबर का वो डायरेक्ट देखो, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन जैसा कुछ नहीं देगा, जो भी देगा फार्मूले बेस देगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है। और वेटेज के हिसाब से पढ़िएगा क्योंकि वेटेज जिसका मतलब जितना है उतना ही आपको पढ़ना है। देन इसके बाद में आप देखोगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसके बारे में आप लीनियर रैंक, कोरिलेशन, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। तो यहाँ पर ये मैंने अभी आपको बताया था, इकोनोमेट्रिक्स मैंने पढ़ा दिया है, उसका फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट होने थे, 1 2 3, फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है। ये फर्स्ट पार्ट की ही बात कर रहा है। फर्स्ट पार्ट आप देखोगे जितने भी वनडे एग्जाम है वहाँ पर पूछा जाता है, ये मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो इनको आप अभी के लिए तब तक देखना स्टार्ट करो क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा यहाँ पर मार्क्स जो आपको मतलब मिल जाएंगे यहाँ से। देन यहाँ पर देखो और मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ये देखो जरा, यहाँ पर आपको कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया। देन 6 नंबर पे आप देखोगे कि आपसे सेट थ्योरी के बारे में पूछा गया है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे ही यूट्यूब चैनल पर आप देखो, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप सर्च करिएगा या आप प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो वहाँ पर लिखा होगा फार्मूला बैंक। फार्मूला बैंक में मैंने सेट थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया है। नंबर सिस्टम ये आपको पढ़ना है और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, अलजेब्रा के बारे में बताऊँगा, परसेंटेज और लॉगरिथमिक इसके बारे में आप देखिएगा, सर्कल, लाइन, ये कुछ क्वेश्चन रहेंगे। देन वेरियस टाइप ऑफ ग्रोथ, ये जो हमारे कर्व होते हैं इनके बारे में भी आप देखिएगा। देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसके बारे में देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ही कर दिया गया है।
एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव जो थ्योरम्स हैं वो ध्यान रखिएगा। तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी चीज़ें आपको बस मतलब क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है, आपको यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करना पड़े, बट ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो आपको बहुत ज़्यादा जो रिजल्ट हैं उन पर फोकस करना है। जैसे सपोज अगर बाद में कोई अगर आपको रिजल्ट आने वाले टाइम पर अगर मैं लिखाऊंगा, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। वो अगर याद होगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो रिजल्ट बेस्ड पूछी जाएंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं उसमें करनी है और ना कंफ्यूज होना। देन ये देखो इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान भी रखना है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है ये इसमें कौन कौन से, जैसे बाद में आपने पढ़ा होगा रेपो रेट, आपने पढ़ा होगा SLR, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान देना है। देन देखो यहाँ पर हमारा ये कुछ लेबर स्टैटिस्टिक क्या होता है, मनी क्या होता है, बैंकिंग में मैंने आपको बता दिया, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, GDP, ये सारा इसमें रहेगा। देन IIP मतलब इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आप इसको देखोगे। प्राइस स्टैटिस्टिक क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग NSS, इसके बारे में आप जान पाओगे, क्योंकि इससे पहले ये आपको बताना है, ये भी मैंने आपको पोस्ट किया है। देखो आप ये भी मतलब चैनल क्यों फॉलो करना है ये मैंने बहुत पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो मैं यूट्यूब पर वीडियोस के साथ में आपको पोस्ट भी मैं अपलोड करता हूँ, जिसमें मैं आपको इसके बाद में जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था GDP का जो न्यू बेस ईयर क्या हुआ है, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, वो ऑप्शन आपको टिक करने हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा, क्योंकि मैं जितनी चीज़ें पढ़ाऊंगा ये यहीं, और देखो मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो सिंपल सी बात है। मैं आपको कोई सपोज बैंकिंग है, बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं वो पढ़ूंगा, बाकी जितनी चीज़ें हैं अब उसमें होती बहुत सारी चीज़ें, बट वो सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। आपको जैसे RBI कब स्टेप मतलब उसको स्थापित किया गया था, ये सारी चीज़ें, उसकी डेट और वो कब आया था, ये सारा आपको बस ध्यान रखना है। तो ये अगर जो बाद में NSS, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। देन इसके बाद में इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम, तो इसमें देखोगे तो NSO ये हमारा होता है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स मतलब मॉस्पी ये, और गवर्नमेंट के द्वारा मतलब जो उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसमें कौन कौन सी सारी चीज़ें रहेंगी वो आपको ध्यान देना है। तो ये आपका कुछ डिटेल में सिलेबस हो गया। देन इसके बाद में अगर हम पार्ट 2 की तरफ अगर हम बढ़ें, तो देखो पार्ट 2 में क्या है, तो इसमें देखो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। तो कंप्यूटर की आपको हिस्ट्री, उसका क्या एप्लीकेशन होता है, और उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्नोलॉजी होती है, इंटरनेट क्या होता है, WWW क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। WW इस तरह से 3 दे रखा होगा, इससे रिलेटेड हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जाएगा। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, उसमें आप देखोगे कि जैसे सिंपल जब आप मतलब मेल करते हो तो उसमें सिंपल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, उसमें क्या होता है, या आप HTTP इसका क्या होता है। तो ये आप कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे ये आप पढ़ोगे। देन इसके बाद में IT से रिलेटेड जो गैजेट्स होते हैं जैसे वो आपको पढ़ने हैं, ईमेल किस तरह से, उसके बारे में सारी चीज़ें रहेंगी। देन इसमें देखोगे प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, मोबाइल, देखो मोबाइल के बारे में, टैबलेट, ये सारा ये आपको बताना है, पढ़ना भी है। MS वर्ड आपको पढ़ना है, MS एक्सेल, क्योंकि जब आप इस पोस्ट पे जब जाओगे तो वहाँ पर इसी पे आपको वर्क करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। देन इसके बाद में देखो इसमें और क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो आपको ध्यान देना है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं ये ध्यान देना है, सोशल नेटवर्किंग, गवर्नेंस क्या होता है, डिजिटल फाइनेंस टूल्स क्या होते हैं, और साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। और ये कुछ आपका एडवांस में, मतलब एडवांस नहीं कह सकते हो, बिग डेटा जैसा जो डीप लर्निंग, क्योंकि AI पर अब पूरा वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है जब पूरा वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है तो आपसे भी ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें। देन इसके बाद में हमारा GS का जो पार्ट रहेगा, तो मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन। तो देखो जनरल इन्फॉर्मेशन में आप आर्ट्स के बारे में, मतलब यहाँ पे कला, साहित्य, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ये देखो। और ये आपको हिस्ट्री पढ़नी है किसकी, उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, म्यूज़िक क्या है, और डांस क्या होता है, मतलब यहाँ पे कौन सा है, रीजनल लैंग्वेज क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से, तो ये प्रॉपर मतलब आपको ये यूपी के बारे में पढ़ना है, यूपी की सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे यूपी का आपको पॉलिटी पढ़ना है, और बिजनेस, करंट इवेंट्स। अब करंट इवेंट्स का मतलब हो गया कि आपको करंट में जितनी चीज़ें यूपी की हैं वो आपको ध्यान देनी है। तो उसके लिए मैं आपको, देखो मेरा सिंपल सा लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बारे में मैं मतलब ये टॉपिक जो है पूरा मैं जल्द ही मैं किसी टीचर से बात करके आपको मैं मतलब उनको बोल दूंगा, जिससे कि वो आपको ये पढ़ाएंगे। बट अगर जो बाद में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है तब आपको, देखो मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि आप अच्छा कर पाओ, और अच्छा कर पाने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि आप मेरे ही यूट्यूब चैनल से करो। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी, अगर आपको लगता है कि मुझसे बेटर, मुझसे अच्छी चीज़ें अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो सिंपल सी बात है आपको वहाँ पर पढ़ना चाहिए।
क्योंकि ये मैंने चैनल इसलिए नहीं बनाया है कि बस मैं चीज़ों मतलब लोगों को अपनी तरफ खींचता रहूँ। मेरा मेन मकसद है कि आप अच्छे से जॉब लो, जॉब लेने के बाद में आप सारी चीज़ें अच्छे से देश के बारे में अच्छा सोचो, अच्छी चीज़ें करो। तो ये अगर जो बाद में कोई अगर मुझे टीचर मिलता है तो मैं ये पढ़ाने को बोलूँगा, अगर नहीं ऐसा कुछ है तो मैं आपको प्रॉपर जो अगर जो आप चाहो तो आप अपने हिसाब से सर्च कर लेना, अदरवाइज मैं आपको इससे रिलेटेड ये जितना भी टॉपिक है मैं आपको मतलब वीडियोस टेलीग्राम, देखो टेलीग्राम आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पे भेजता हूँ ये आपको फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मैं भेजता रहूँगा, आप वहाँ पर देखते रहिएगा। अगर जो बाद में ऐसा कुछ नहीं मिला, अगर जो बाद में कोई टीचर मिल गया तो उससे क्या होगा कि मैं ये सारा कंटेंट भी आपको पढ़ाने के लिए उससे बोल दूँगा। तो ये तो हमारा हो गया सिलेबस जो आपको समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। देन इसमें देखो जो लिखित परीक्षा जब हमारी होगी तो देखो कितने मतलब विद्यार्थियों को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, वो देखो 15 गुना, मतलब ये हमारा कुछ पोस्ट था आपको पता है 929, इसका 15 जो गुना आप कर लीजिएगा, जो भी आएगा ये हमारे कैंडिडेट रहेंगे जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इसके बाद में अगर जो हम नेक्स्ट अगर इसमें देखें, ये थोड़ा ध्यान दो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम करेगा और ये बहुत ज़्यादा मतलब अब देखो स्टैटिस्टिक से रिलेटेड अगर जो बाद में पहली चीज़ तो यही हो गई कि आपको पेट आपके पास होना चाहिए। और ये यूपी वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि पेट जैसा एग्ज़ाम है, अदरवाइज जो अदर स्टेट के मतलब स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके लिए क्या है कि ये पेट एग्ज़ाम अगर उन लोगों ने दिया है तब भी वो अप्लाई कर पाएंगे। फिर अप्लाई अगर कर सकते हैं तब उसके लिए देखो, अगर सपोज कोई मध्य प्रदेश का स्टूडेंट है और उसने पेट भी दे रखा है तो वो क्या करेगा, तो उसको आरक्षण जो यहाँ पे आरक्षण मिलने वाला है यूपी में, वो उसका लाभ नहीं ले पाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट को जब उनकी कैटेगरी सेलेक्ट करने को बोला जाए, हालांकि वो जैसे ही यूपी नहीं सेलेक्ट करेगा तो वो जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो ये बहुत बेकार चीज़ नहीं, बहुत अच्छा है, आपके पास 300 प्लस पोस्ट हैं जनरल की, तो इसमें भी आप फाइट करोगे और बहुत अच्छा है ये आपके लिए, तो इसमें ध्यान रखिएगा। देन फीमेल्स के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मुझे लगता है मिस हो जाएगा। फीमेल्स जो अभ्यर्थी हैं उनके मामले में क्या है कि पिता पक्ष जो है उनका जाति प्रमाण पत्र आपको देना है। सपोज अगर जो है कोई फीमेल है वो किसी एक्स मतलब मान लेते हैं समुदाय से है या एक्स कास्ट से है, और अगर जो बाद में उसने कोई अदर मतलब कास्ट से अगर शादी किया है तो वो ये नहीं हो सकता है कि वो या ये अपने हस्बैंड का जो डॉक्यूमेंट्स है वो ये जाति है वो लगा ले, वो अपने फादर जो है उनका जो कास्ट रहेगा वो उसको बनवाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ये चीज़ मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और हाँ, सिंपल सी बात है, ये इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं तो कमेंट आप अच्छा कर सकते हो, कमेंट करिए, लोगों तक शेयर करिए और फॉलो जरूर करके रखिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं तो फॉलो आप कर भी सकते हो, फॉलो करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि हाई स्कूल जो है या उससे मतलब जो समकक्ष रहेगा वो जो परीक्षा है, बट आपको हाई स्कूल ध्यान रखना है, हाई स्कूल में जो जन्म तिथि है उसके अकॉर्डिंग आपको डीओबी भरनी है, ये बात आपको ध्यान देनी है। और जो भी आपके पास मतलब अंक प्रमाण पत्र या जो भी उपाधि ये सारा ये सब आपको जब मांगे जाएंगे वहाँ पर तो आपको ये ले जाकर, मतलब ऐसा नहीं है बस आप मतलब आपके पास कोई डिग्री नहीं है और आपने बस भर दिया तो ये फिर आप बस पेपर दे पाओगे, बट उसके बाद में जब देखोगे कि आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब सपोज अगर आपका नाम आ गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर निकाला जा सकता है, तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है। ये सारी चीज़ें हो गई। देन इसमें देखें और क्या आप मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट रह गया है। हाँ, ये जरा देखो, वो जो मैंने आपको पोस्ट बताए थे कि मतलब इतने इतने जो कैंडिडेट हैं वो कर सकते हैं, बट उससे मतलब उसके समकक्ष कुछ और भी ये पोस्ट हैं, मतलब पोस्ट सॉरी मतलब क्वालिफिकेशन है, अगर ये भी है आपके पास में तब भी आप कर सकते हो। ये जरा देखो, इसमें क्या आप अगर सपोज आपने एमबीए कर रखा हो या एमबीए डुअल ऐसा कुछ है, इसमें मतलब ये आपको पढ़ना है, ये आपको देखना है, ये सारी चीज़ें मतलब ये सारी पोस्ट जो दे रखी हैं, अगर इसमें से कोई भी आपके पास में है तो इसका मतलब आप इसको फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को। बस आपने पेट का फॉर्म फिल कर रखा हो, और ये मैं आपको बता दूं पेट का फॉर्म बहुत लोगों ने नहीं फिल किया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, आपको इसके लिए जी जान लगानी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही बाहर हो गए हैं, उन्होंने मास्टर किया भी है, ओ लेवल भी है, फिर भी वो बाहर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेट नहीं दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड आप इस वीडियो को देखिए और आप अपना जो भी कमेंट है वो करिए। देन इसके बाद में आप जैसे ही आप बताइएगा मैं स्टार्ट कर दूंगा, मतलब स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें इसमें बोली गई हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड वो मैं आपको धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मैं समझाने लगूंगा। तो ये आपको ध्यान देना है और एक बार सिलेबस को आपको अपने हिसाब से दोबारा पढ़ना है। और जो मैं वो प्रारूप की मतलब बात बता रहा था ड्राफ्ट की, तो वो देखो आपको किस हिसाब से मतलब बनवाना है। सपोज कोई
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अगर जाति प्रमाण पत्र है तो उसका कुछ इस तरह से फॉर्मेट होगा। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है और सिंपल सी बात है, अगर आप यूपी के हो तो आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इससे पहले भी आपने बना रखी होंगी, तो ये आपके लिए। देन इसके बाद में इसी तरह से अगर जो आप देखोगे यहाँ पे, अगर जो हम लोग देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, मतलब ओबीसी के लिए देखो ये कुछ है फॉर्मेट, ये आपको ध्यान देना है। देन इसके बाद में अगर जो हम देखें नेक्स्ट, यहाँ पे ये सारा आपको पढ़ना है, ये आप पढ़ोगे। ईडब्ल्यूएस के लिए ये जरा देखो, ये सारी चीज़ें कंडीशन है, ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। इसी तरह से ये सारा आपका रहेगा, बट बस अब इस मतलब यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें होगी। फिर जो डिसेबल मतलब दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ड्राफ्ट दिया गया है, तो उसको आपको अच्छे से नीचे देखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वो आपको ध्यान देना है और ध्यान रखना भी है। क्योंकि होगा क्या, अगर जो ये आप ध्यान नहीं रखते हो तो मतलब ये जो जितनी भी चीज़ें बताई हैं मैंने, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे। अभी चूंकि आपके पास ये देखो डेट जो दे रखी है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम, 1 मंथ का लगभग में आपके पास टाइम है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं है कंप्लीट, मतलब ओबीसी का मतलब जाति, आय, निवास, ऐसा कुछ, ईडब्ल्यूएस, तो ये सब आप बनवा के रख लीजिए। और जैसे ही ये हमारी डेट स्टार्ट होगी, इससे रिलेटेड जो भी रहेगा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बीच में भी कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको टेलीग्राम, देखो यूट्यूब आपको फॉलो करके रखना है, टेलीग्राम आपको फॉलो करके रखना है, आपको इंस्टाग्राम भी फॉलो करके रखना है। हालांकि आप कोई भी प्लेटफॉर्म अगर चलाते हो, वहां पे अगर सर्च करिएगा आईएसएस एग्जाम, आपको ये लिखना है आईएसएस एग्जाम, आपको इससे रिलेटेड मतलब वीडियोस मिलेंगी। और आपको जो ये लोगो है दिख रहा है, इसी लोगो में आपको सारे मतलब सारा जितना भी रहेगा वो आपको कंटेंट मिलता रहेगा। वो आपको सर्च करना है। मतलब जब सपोज आपने इंस्टाग्राम पर अगर आपने सर्च किया आईएसएस एग्जाम, तो ये जो लोगो दिख रहा है इसी लोगो में आपको दिख भी जाएगा। हालांकि आप आईएसएस एग्जाम लिखोगे, आपको पता भी चल जाएगा कि ये चैनल, उसको आपको फॉलो करके रखना है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है और ये बहुत ज़्यादा मैंने टाइम लेकर के आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो आपको एक बार कमेंट करके पूछना है। कमेंट करोगे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आप देखिएगा, कोई भी वीडियो उठाइएगा जहां पर कमेंट किया गया होगा, तो वहां पर मैंने कमेंट का जवाब दिया है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करके रखनी है और ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट, हाँ ये भी मैं बता देता हूँ, अगर जो कोई आईएसएस एग्जाम का स्टूडेंट है तो अब इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियोज आने वाली हैं वो आईएसएस एग्जाम पेपर फर्स्ट, तो उसका जो पीवाईक्यू है उसका मैं मतलब पीवाईक्यू का जो भी वीडियोस हैं उनको मैं अपलोड करने लगूंगा। मैं 2025 से स्टार्ट करूंगा, तो 2025 से ये उल्टा चलेगा 2016 तक, तो ये आपको ध्यान देना है। इसी तरह से अभी पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, गेट जैसे एग्जाम के लिए अगर कोई कर रहा है तो गेट का भी मैंने पीवाईक्यू का जो प्लेलिस्ट है बना के रखा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें आप करते रहिए। और किस हिसाब से आपको वीडियोज़ या चीज़ें फॉलो करनी है, ये मैं आपको आगे ये जो वीडियो आने वाला है इसको आप अच्छे से देखो, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। तो इसको आप कंटिन्यू करिए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आता है इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ, उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं वीडियो शेयर करता हूँ उन लोगों को मिल नहीं पा रही, उनको ढूंढने में दिक्कत होगी। मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर आईएएस एग्जाम से रिलेटेड देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये यूट्यूब अगर कोई फर्स्ट टाइम, जैसे सपोज इंस्टाग्राम पर मेरी कोई रील दिखी है, उसको लगा है कि मैं इस तरह से सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएसएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या जो हमारा टेलीग्राम उस पर भी आप सर्च करोगे, ये आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म में आप वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर आप आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे जो वीडियो मिलेगा वहाँ तक पहुंच जाए। अगर जो बाद में जैसे आपको डिस्क्रिप्शन में रखना है, आप डिस्क्रिप्शन का नेम डाल देते हो, जैसे मल्टी नोमियल, अगर इस तरह से आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो हमारा चैनल है, हमारी जो वीडियो है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आईएएस एग्जाम ना सर्च करके आप सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जाओ और उस जो भी आपको पढ़ना है, मल्टी नोमियल डिस्क्रिप्शन आपको करना है, तो आपको वही जानना है। और ये कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा, ये इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख करके आएगा, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वैसा लिख करके आएगा। तो ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप नॉर्मल डिस्क्रिप्शन, अदर डिस्क्रिप्शन जो भी आपको डालनी है वो आप डाल के यहाँ से पढ़ सकते हो। बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ एग्जाम को फोकस करना है, तो उसको क्या करना है, वो जाकर जैसे यहाँ पर अगर देखो, ये हमारी कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें, देखो फर्स्ट जो हमारी वीडियो है, प्लेलिस्ट है, ये हमारा इकोनॉमिक्स है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स का है, गेट एग्जाम के लिए इसमें देखो मैंने 32 वीडियोस अपलोड कर दी। यहाँ से जाकर देखिए, जैसे सपोज आपको मल्टीमीडिया पढ़ना है, मल्टीमीडिया के लिए मैंने बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये मैंने कर दिया, आरपीएससी जो जो भी एग्जाम की उनकी जो वीडियोस होंगी इसमें आएंगी। इसी तरह से अगर आप ये देखते हो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा फर्स्ट पेपर जो है, ये कुछ इस तरह से आप चीजों को फाइंड कर पाओगे। यानी इसके बाद में अगर आपको कोई भी लिंक, सपोज आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो आप इंस्टाग्राम पर, मैं कह रहा हूं अगर आपको नहीं फॉलो करना, एक बार चेक करके देखिए, अगर आपके काम की चीज वहां पर हो तो आप जरूर करिएगा फॉलो। और देन इसके बाद में फेसबुक अगर आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम आपको बहुत जरूरी है, मैं उसको फॉलो करके रखना। ये इसलिए कि जितनी भी कोई भी पीडीएफ या कोई भी नोट्स जो मुझे प्रोवाइड करनी है वो नहीं, अब यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं।